हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। ये हमारी सीरीज़ की आज 4th क्लास है और लास्ट क्लास में हमने एज ऑफ चौसर के बाकी राइटर्स चौसर के सारे वर्क्स हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम चौसर का जो मोस्ट फेमस वर्क है हमारा द कैंटरबरी टेल्स, उसकी कुछ डिटेल्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल रहने वाली है, तो इसलिए ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है। तो आज की क्लास के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अपनी नोटपैड और पेन आप अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो या तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि मैंने बताया, चौसर का कैंटरबरी टेल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो कैंटरबरी टेल्स है वो इंग्लिश फेज जो लेट ईयर्स में चौसर के आता है, इंग्लिश फेज, इसको एक मैच्योर फेज भी कहते हैं चौसर का। तो ये कैंटरबरी टेल्स हमारा उस फेज से बिलोंग करता है। इसके आप देख सकते हैं अभी लास्ट 3-4 ईयर से ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आप 3-4 ईयर से पहले की बात करें तो कैंटरबरी टेल्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स था जो आना ही आना था। अभी भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इन फ्यूचर अगर पैटर्न चेंज होता है या कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा आता है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है उस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैंटरबरी टेल्स है क्या। कैंटरबरी टेल्स में आप देखेंगे ये काफ़ी सारी टेल्स का एक कंपाइलेशन है। और अगर मैं एक वर्ड में बात करूं कि ये एक एस्टेट सटायर है। अब पॉइंट आता है कि एस्टेट सटायर होता क्या है। एस्टेट का मतलब है क्लास स्ट्रक्चर। और सटायर का मतलब है कि किसी को या तो मोक करना, रिडिक्यूल करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। कई बार आप क्रिटिसाइज करते हो। आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म वर्ड जो है हमारा वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जोड़ दिया गया है। बट क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता है। आप किसी को एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं सो दैट वो एक इम्प्रूव कर सके, उसको भी आप एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है। तो या तो जरूरी नहीं है कि वो उसका सिर्फ नेगेटिव ही हो, इट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो। बट अगर हम बात करें कैंटरबरी टेल्स की तो एक एस्टेट सटायर है जिसमें जॉफ्री चौसर ने उस टाइम का जो क्लास स्ट्रक्चर था, जो एक हेरारकी क्लास स्ट्रक्चर की मेंटेन थी, उसको सटायर करते हुए, ठीक है, ये सारा पूरा वर्क हमारा लिखा है जिसमें हम देखेंगे कि कितनी टेल्स हैं और किस किस की उसमें स्टोरीज हैं, किस फॉर्म में स्टोरीज हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्योंकि किसी भी एक टॉपिक को अप्रोच करने से पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि हमें उसमें पढ़ना क्या है। हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन एक एग्जाम ओरिएंटेड जो स्टडी होती है उसमें हम किसी भी टॉपिक को एक डायरेक्शन के साथ पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कैंटरबरी टेल्स की तो इसमें आपको जो मेन फोकस रखना है, सबसे पहले जो 3 to 4 स्लाइड्स हमारी आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे उसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, वो आपको याद रखने ही रखने हैं, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है जो हमने कवर किया है कि कुछ हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हमारे ये कैंटरबरी टेल्स है इसका एक प्रोलॉग है, उसमें मेंशन है। तो उन कैरेक्टर्स कौन कौन सी चीज़ें उसमें मेंशन है वो हमारा इसमें आपको इस क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमारे प्रोलॉग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे जो एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि आपकी टेल्स में से पर्टिकुलर कैरेक्टर से, कि किसी टेल में कोई कैरेक्टर अगर है तो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाएगा कि ये कैरेक्टर किस टेल से बिलोंग करता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको सारी एक डिटेल्ड आपको समरी या तो उसकी चाहिए होगी, या आपको
हर कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको ऑफलाइन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो एक डिटेल समरी के साथ होगा। बट इस क्लास में हमारी अप्रोच रहेगी कि हमारे जो जनरल प्रोलॉग में कैरेक्टर्स हैं हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें, और जो बेसिक हमारे की पॉइंट्स हैं कैंटरबरी टेल्स को लेकर जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करें। तो सबसे पहला जो हमारा आता है कि इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, ये हमारे पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, वो पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं सब, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे हज करने के लिए जाते हैं या फॉर एग्जांपल कहीं आप सत्संग या भजन के लिए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि अलग अलग जो सोसाइटी के लोग हैं वो सब एक साथ मिलके उस यात्रा पे जाते हैं, कहीं किसी मंदिर के दर्शन करने या हज पर, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे होली प्लेसेस होते हैं उन पे जाते हैं। तो वहाँ मैंने शुरू में ही बताया था कि वो क्लास स्ट्रक्चर को सटायर करते हैं इसमें। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पिलग्रिमेज, ये जो है ये प्लेस इन्होंने चूज किया इन सबको वहां इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जो हमारा एक होली प्लेस है उसकी यात्रा के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उस टाइम पे बैक इन चौसर्स टाइम एक वही ऐसा प्लेस था जहां आप अलग अलग क्लास स्ट्रक्चर से बिलोंग करने वाले हायरार्की में आप वहाँ पर नाइट को भी शो कर सकते हैं, आप वहाँ पर कॉमन मैन को भी शो कर सकते हैं, और वो सब आपको एक ही प्लेस पर अपनी कहानी सुना सकते हैं। तो ये सेटिंग जो उन्होंने एक पिलग्रिमेज जो पिलग्रिम्स के फॉर्म में इकट्ठा की है, ये भी चौसर ने बहुत कॉन्शियसली किया है, क्योंकि बाकी कोई भी ऐसा प्लेस उस टाइम पर उस सोसाइटी में नहीं था जहां आप अलग अलग स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा करके रख सकते थे। तो ये उनकी कॉन्शियस चॉइस थी कि मैं इसको एक पिलग्रिमेज और पिलग्रिम्स के फॉर्म में शो करूंगा ताकि सब लोग वहां इकट्ठा हो सके, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि ये हमारे पिलग्रिमेज हैं 30 पिलग्रिम्स, ये अभी जा रहे हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगी कि कहाँ जा रहे हैं, ये पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। 30 पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग चौसर द पिलग्रिम, ये मैं अभी बताने वाली हूँ, गैदर अराउंड एट द टबार्ड इन, ठीक है। जिस भी पॉइंट को मैं अलग से हाईलाइट कर रही हूँ उसको याद रखना, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है टबार्ड इन, ठीक है, साउथ वॉक, ये सेटिंग आपको याद रखनी है। ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेंट थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा। हम दोबारा से पढ़ते हैं। 30 पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग चौसर द पिलग्रिम गैदर अराउंड एट द टबार्ड इन साउथवर्क, ये सेटिंग है, ठीक है। ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, सेंट थॉमस बेकेट की जो हमारी कैंटरबरी ऑफ कैंटरबरी, सेंट थॉमस बेकेट, इनकी श्राइन पर ये लोग इकट्ठा होकर जा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, ये लोग कहते हैं इतनी लंबी जर्नी है, हम लोग जा रहे हैं इनकी श्राइन को विजिट करने, तो एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, इट वॉज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट, ये भी आपको याद रखना है। ये असर्शन रीजन या आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट करके पूछा जा सकता है, बट आपको याद रखना है कि ये जो टेल्स सुनाई जाती हैं ये प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट सुनाई जाती हैं। होता क्या है कि बोला जाता है कि आप एक काम करो, सब हम जो इतने सारे पिलग्रिम्स हैं 2 टेल्स हम जाते हुए सुनाएंगे, 2 हम आते हुए सुनाएंगे, और जिसकी भी टेल सबसे अच्छी होगी उसको एक फ्री डिनर मिलेगा, ठीक है, 1 मील उसको फ्री मिलने वाला है। तो ये इनके बीच में एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, सब अपनी टेल्स सुनाएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में ये लोग अपना एंटरटेनमेंट अपना जो भी उनकी पूरी यात्रा है उसमें ये करेंगे, ठीक है। समझ आया है यहाँ तक? ये तो थी एक बेसिक प्लॉट लाइन कि इसमें होने क्या वाला है, ठीक है। अभी आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जो हमारा जनरल प्रोलॉग है। मैंने अभी बताया कि जो हमारी कैंटरबरी टेल्स है, सारी टेल्स है आगे चलती हैं, उससे पहले एक प्रोलॉग दिया है जॉफ्री चौसर ने, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है,
ठीक है, इसी के कैरेक्टर्स को हम आज डिस्कस करते हैं। पूरी आगे की टेल्स में क्या होने वाला है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन चौसर ने प्रोलॉग में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल प्रोलॉग कितनी लाइंस पे लिखा गया है? 857 लाइंस में, ठीक है। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ओके, फिर आता है कि होस्ट। अभी मैंने बताया ना कि होस्ट बोलता है कि आप सब कहानियां सुनाओ, है ना, एक होस्ट है, आपको फिर एक फ्री मील मिलेगा, तो उस होस्ट का नाम क्या है? हैरी बेली। ये भी PYQ है ये, और ये भी जो मैंने ये बताया आपको, ये भी किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी एग्जाम में, आपका UGC नेट का एग्जाम ले लो या टीचिंग एग्जाम ले लो, सेट का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, ये जो डिटेल्स मैं अभी यहाँ बता रही हूँ, ये किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, ठीक है। टेल्स टू बी टोल्ड। अच्छा, अभी बात होती है कि कितनी टेल्स बताई जाएंगी। टेल्स कितनी बताई जाएंगी? 30 हमारे पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, 2 जाते हुए 2 आते हुए, टोटल कितनी हो गई? 120 टेल्स। अच्छा, मैंने ऊपर अभी लिखा 30 पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग चौसर द पिलग्रिम। एक बार ये समझ लेते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। अगर हम बात करें टोटल पिलग्रिम्स की चौसर को हटा के, तो वो हमारे 29 पिलग्रिम्स थे, ठीक है। लेकिन इस वर्क में एक चौसर है जो चौसर द राइटर है, जो इस वर्क को लिख रहे हैं, ठीक है। एक हमारा इसमें चौसर ने चौसर द पिलग्रिम करके एक कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो चौसर इसमें आप देख सकते हैं कि 2 तरीके से इस वर्क में है, एक तो चौसर एज अ राइटर एंड एक चौसर एज अ पिलग्रिम, ठीक है, जो हमारा उन्हीं लोगों के साथ है, जो 29 हमारे जो पिलग्रिम्स हैं उनके साथ ही चौसर द पिलग्रिम भी है, चौसर भी अपनी टेल्स सुनाएंगे, ठीक है। और एक हमारे हैं चौसर द नरेटर, जो इस पूरी स्टोरी को हमारी नरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हो भी जाते हैं लोग कंफ्यूज, ठीक है, एग्जाम में, कि 30 पिलग्रिम्स थे या 29 पिलग्रिम्स थे या 31 पिलग्रिम्स थे। तो आप को इस चीज का आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद देना है, ठीक है, अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है, ठीक है। 29 पिलग्रिम्स थे हमारे, लेकिन एक उसमें चौसर द पिलग्रिम का भी कैरेक्टर है, तो टोटल हमारे जो पिलग्रिम्स हो गए वो हो गए 30 पिलग्रिम्स, ठीक है। और एक हमारे चौसर द राइटर हैं जो लिख रहे हैं इस वर्क को, ठीक है, तो वो हमारे उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो टोटल हमारे जो पिलग्रिम्स हुए वो 30 हो गए, ठीक है। अब 30 हमारे हो गए हैं और 4 टेल्स हो गई हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 120 टेल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ये एक कंप्लीट वर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 24 टेल्स ही कंप्लीट कर पाए थे। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने बताया था कि चौसर की लॉन्गेस्ट पोएम कौन सी है, और उसमें बताया था मैंने कि अगर कैंटरबरी टेल्स चौसर कंप्लीट कर लेते तो उनका सबसे जो लॉन्गेस्ट वर्क होता वो ये होता, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि कमेंट करके ये बताओ, और अगर नहीं भी याद है तो या तो प्रीवियस आप क्लास जाके देखो, ठीक है, कि चौसर का सबसे लॉन्गेस्ट वर्क हमारा कौन सा है। ये कुछ ऐसे की फैक्टर्स हैं जो हमें याद होने ज़रूरी हैं, एग्जाम में ये डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर पता होगा आंसर तो ठीक है, नहीं पता होगा तो आप इसको अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक कॉमेंट में बताना जरूर, प्रीवियस क्लास देखना, ठीक है। तो ये नहीं था हमारा लॉन्गेस्ट वर्क, क्योंकि सिर्फ 24 टेल्स ही चौसर अपने लाइफ टाइम में कंप्लीट कर पाए थे, ठीक है। अब मैंने इसमें बताया है कि एक सटायर है, तो जब ये एक सटायर है, इसमें कुछ जैसे चर्च में उस टाइम पर बहुत करप्शन था, ठीक है, कॉमन मैन की अगर मैं बात करूं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चल रहा था, तो चौसर ने क्या किया कि डिफरेंट आपके क्लास स्ट्रक्चर से कुछ लोग उन्होंने उठाए, जो उन्होंने कैरेक्टर, जो पिलग्रिम्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, और उनकी पर्सनैलिटी को शो करते हुए एक क्रिटिक किया है, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे आगे कि किस किस तरीके के कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए, क्या उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा शो करने की कोशिश की है। लेकिन चौसर ने कॉन्शियसली एक काम और किया है, वो है कि जिस भी क्लास स्ट्रक्चर से उन्होंने उठाया है लोगों को, उसी में एक आइडियल कैरेक्टर भी प्रेजेंट किया है हमारी स्टोरी में,
ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है कि जो हमारे बाकी सब में कुछ ना कुछ फ्लो आपको दिखेगा या कुछ ना कुछ क्रिटिक करते हुए आपको दिखेंगे, बट 3 कैरेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनको एक आइडियल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। वो कौन कौन से हैं हमारे? द नाइट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द पुअर पार्सन एंड द प्लाउमैन, ठीक है। अभी अगर आप देखते हैं, अगर मैं इनके क्लास स्ट्रक्चर की बात करूं, ये नाइट हमारे नोबलमैन, ठीक है, नोबलमैन उससे बिलोंग करते हैं। द पुअर पार्सन हमारे क्लर्जीमैन है, चर्च से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चर्च से हम कैरेक्टर देखेंगे कि कैसे चौसर ने करप्ट कैरेक्टर्स भी दिखाए हैं हमें बताने के लिए कि उस टाइम पर किस तरीके का करप्शन चर्च में चल रहा था, बट उसी को आइडियलाइज करते हुए उन्होंने द पुअर पार्सन का कैरेक्टर भी इसमें दिया हुआ है। थर्ड हमारा आता है द प्लाउमैन, ये हमारे कॉमन मैन, ठीक है, ये हमारे उस क्लास स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हुए इन्होंने द प्लाउमैन को एक क्या बनाया, हमारा आइडियल कैरेक्टर बनाया गया है। दे आर डिपिक्टेड एज ऑलमोस्ट आइडियल फिगर्स, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। द नाइट, द पुअर पर्सन एंड द प्लाउमैन, ये हमारे ऑलमोस्ट आइडियल कैरेक्टर, आइडियल फिगर्स की तरह इस वर्क में इनको रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, अपने नोट्स बना के इसको लिख लेना। सेटिंग हमारी क्या है? स्प्रिंग टाइम की, ठीक है, मंथ कौन सा है? अप्रैल का, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नो पर्टिकुलर सोशल हायरार्की इज मेंटेन इन द, इस वर्क में कोई भी सोशल हायरार्की, कैसे हम देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट टेल है, ठीक है, वो नाइट से शुरू होती है, ठीक है, बट चौसर ने ये वर्क क्यों इतना फेमस होता है, ये आपको ये पढ़ते पढ़ते इस वर्क के बारे में पढ़ते पढ़ते पता लगेगा कि क्यों ये एक आइकॉनिक वर्क है, ठीक है। जब उन्होंने क्लास स्ट्रक्चर पे एक सटायर करने की कोशिश की, वो क्या करते हैं, नोबलमैन, ठीक है, एक अपर क्लास से कैरेक्टर इन्होंने उठा लिया, लेकिन फिर ये हायरार्की फॉलो नहीं होती। आप बीच में देखेंगे, ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको कि बीच में कौन इंटरप्ट करता है, ठीक है, ये कैरेक्टर्स आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं, कमेंट करके बताना है, लेकिन हम देखेंगे कि एक कॉमन मैन जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो आके इंटरप्ट कर देंगे और वो बोलेंगे कि अब मैं अपनी टेल सुनाऊंगा, ठीक है। तो इट शोज कि उन्होंने ये टेल्स जो बताने के तरीके में भी वो उस क्लास स्ट्रक्चर को, ठीक है, या ये बीच में उन्होंने क्रिटिक कर दिया, ठीक है, कि नहीं एक सोशल हायरार्की यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, वो कॉन्शियसली बीच में कॉमन मैन की टेल नाइट के बाद एक कॉमन मैन अपनी टेल सुनाता है, ठीक है। तो इस वर्क में हमें कोई भी सोशल हायरार्की, ठीक है ना, टेल्स की फॉर्म में देखने को मिलती है। वो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि एक पिलग्रिमेज का पूरा वो रखा है उन्होंने, ताकि वहाँ वो है ना कि सब बराबर, ठीक है, एक वही ऐसा प्लेस है जहाँ आप सबको किसी भी स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से वो लोग बिलोंग करते हो, आप सबको इक्वली ट्रीट कर सकते हो। तो इस वर्क में कोई भी सोशल हायरार्की आपको देखने को नहीं मिलती है। आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की। जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं बहुत इस वर्क से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इट जस्ट कि आपको ये याद रखने पड़ेंगे। प्रोज में कौन कौन सी टेल्स हमारी हैं, ठीक है, तो प्रोज में पार्सन जो हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, पार्सन की टेल है एंड एक टेल ऑफ मेलेबी है। ये फैक्ट बेस्ड पॉइंटर्स हैं, इनको आपको याद ही करना है, इसका दूसरा कोई तरीका है नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नरेटेड बाय फिक्शियस चौसर, मतलब चौसर द पिलग्रिम जो हमारे हैं उन्होंने कौन कौन सी टेल्स नरेट की थी, टेल ऑफ मेलेबी एंड सर थोपस टेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर नॉट डिस्क्राइब्ड इन द प्रोलॉग, ठीक है, मैंने बताया कि प्रोलॉग अपने आप में बहुत आइकॉनिक है, ठीक है, जिस तरीके के डिस्क्रिप्शन हमें कैरेक्टर्स की मिलती है प्रोलॉग में, ठीक है, इस वजह से वो उसको बहुत आइकॉनिक बनाता है। बट कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमारे प्रोलॉग में मेंशन नहीं है, तो वो है नन्स प्रीस्ट, सेकेंड नन एंड चौसर हिमसेल्फ, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीमेल कैरेक्टर्स डिस्प्लेड इन द प्रोलॉग, कौन कौन सी फीमेल कैरेक्टर्स की बात होती है, वाइफ ऑफ वाद एंड पायरस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पोर्ट्रेयल इन द जनरल प्रोलॉग, सबसे लास्ट में किसके बारे में बात हुई है,
द पार्टनर की। ये चीज़ें आपको अभी लग सकती है कि इनको याद करने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ आप 2 से 4 बार पढ़ोगे ना तो ये याद हो जाएगा, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि इनको याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं और अभी भी इनसे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो डायरेक्ट ही बनेंगे फिर, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट आता है हैरी बेली जो हमारे होस्ट है। नेम इज मेंशन ओनली इन द प्रोलॉग टू द कुक्स टेल। एक कुक का कैरेक्टर है हमारा, जब वो अपनी टेल सुनाएंगे, ठीक है, उसके प्रोलॉग में हमें हैरी बेली द होस्ट का नाम पता लगता है। हमारे प्रोलॉग में उसका नाम मेंशन नहीं है और बाकी किसी टेल में भी, ठीक है, मेंशन नहीं है नाम। हैरी बेली का नाम हमें कहाँ से पता लगता है? कुक की टेल के प्रोलॉग में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है पायरस, मॉन्क, फ्रायर, पार्सन, समनर, पार्टनर एंड क्लर्क। ये किससे बिलोंग करते हैं? चर्च से। गॉट इट? नाइट एंड स्क्वायर ये किससे बिलोंग करेंगे? हाउस ऑफ शिवलरी। गॉट इट? समझ आया यहां तक? नेक्स्ट आते हैं कि किसकी टेल, जो हमारे कैरेक्टर्स ने अपनी अपनी टेल्स बताई हैं, वो किस किस फॉर्म में बताई गई हैं। इसके डिटेल जो नोट्स हैं वो मैं क्लास के बाद ऑफलाइन आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, बट अभी हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कुछ जो हमारे फेमस जो टेल्स हैं उनके बारे में एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो जाए। पहला आता है द नाइट्स टेल, ठीक है। नाइट से हम एसोसिएट कर सकते हैं, हमने हमारी जो सेकंड क्लास थी एंग्लो नॉर्मन पीरियड वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नाइट और रोमांस, ठीक है, ये हमारे कहाँ से आए थे? ठीक है, फ्रेंच रोमांसेस। ओके, तो जो हमारी नाइट टेल है वो किस फॉर्म में है? रोमांस की फॉर्म में है। और आई डोंट थिंक सो कि अगर आपने वो क्लास देखी है तो मुझे दोबारा से डिस्क्राइब करने की जरूरत है कि रोमांस क्या होता है, ठीक है। स्टिल मैं चाहूँगी कि आप कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है, पुरानी क्लास देखने के बाद कि रोमांस क्या, किस चीज़ों की बात होती है इसमें। नेक्स्ट हमारी आती है द मिलर एंड रीव्स टेल, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि किस फॉर्म में है, ठीक है, तो किस फॉर्म में है? फेब्ल्यू की फॉर्म में है। फेब्ल्यू क्या होता है? अ फेब्ल्यू इज अ शॉर्ट मेट्रिकल टेल that was popular in medieval France. These tales were characterized by vivid detail, realistic observation, and often, ये आपके point important है, comic, coarse and cynical treatment of women, ठीक है। एक कॉमिकल होगी, कोर्स होगी, हल्की, ठीक है, आपको उसमें कॉमिक एलिमेंट, और वो कोर्स वो जो लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, उसके आपको फॉर्म में मिलेगा। अब देखेंगे ये मिलर एंड द रीव ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? हमारी लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कॉमन मैन जो हमारी सोशल हायरार्की में सबसे नीचे आता है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इनके लिए जो फॉर्म चूज की गई वो भी फेब्ल्यू इन्होंने चूज की जो कॉमिक एंड कोर्स है, ठीक है, तो उसके बेस्ड पर इन्होंने इसकी फॉर्म चूज की। नेक्स्ट हमारा आता है द डांस प्रीस्ट टेल। ये किस में आती है? आपकी बीस्ट फेबल में। बीस्ट फेबल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, बट स्टिल अ बीस्ट फेबल ऑल्सो नोन एज एन एनिमल टेल, ठीक है। इसमें होता क्या है? इज अ शॉर्ट स्टोरी और लॉन्ग पोएम दैट यूजेस एनिमल कैरेक्टर्स टू रिले अ मोरल और नैरेटिव। इसमें क्या होगा? या तो आपको कोई स्टोरी आपको जो भी सुनाई जाएगी, या अगर आपको कोई मोरल लेसन भी दिया जाएगा तो वो ह्यूमंस नहीं दे रहे होंगे, एनिमल्स होंगे, एनिमल स्टेज पे होंगे और उनकी कोई ना कोई, ठीक है, कहानी चल रही होगी, ठीक है। कछुए की कहानी हमने सबने सुनी है, कछुए और खरगोश की, ठीक है, तो वो किस में आता है? वो बीस्ट फेबल की फॉर्म में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है द पार्टनर्स टेल। ये एग्जाम्पलम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बट स्टिल एग्जाम्पलम इज अ रिटोरिक डिवाइस that is defined as a short tale narrative or anecdote used in literary pieces and speeches to explain a doctrine or emphasize a moral point. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको कोई मोरल लेसन देने की कोशिश करते हैं कि मैंने कुछ अपने एनेक्डोट, कुछ मेरी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है उसको मैं उठा के और वो चीज़ आपको समझा रही हूँ एक एग्जाम्पल की फॉर्म में कि मेरे साथ ये हुआ था तो इसलिए अब आप समझ जाओ, आप ऐसा ना करो। तो अगर मैं पुराना कोई एग्जाम्पल उठा के, ठीक है, आपको कोई मॉरल लेसन समझाने की कोशिश करती हूँ तो वो हमारा क्या होता है? एग्जाम्पलम होता है। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ये किसकी टेल है? द
पार्टनर्स टेल। एक बार प्लीज रिवाइज कर लो। द नाइट्स टेल जो हमारी है वो रोमांस की फॉर्म में लिखी गई है। द मिलर एंड रीव्स टेल ये हमारे एक लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो ये फेब्ल्यू, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है द नन्स प्रीस्ट टेल्स, ठीक है, ये हमारी बीस्ट फेबल है। नेक्स्ट हमारा आता है द पार्टनर्स टेल, ये हमारी एक एग्जाम्पलम है। ओके, नेक्स्ट आता है द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, ठीक है, ये हमारी आर्थुरियन रोमांस है। नेक्स्ट हमारी आती है द क्लर्क्स टेल, ये हमारी फोक टेल है। फोक टेल क्या होता है? लोकगीत, मतलब जैसे लोकगीत होते हैं ना, वो फोक सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारी लोकल जो कहानियाँ होती हैं, ठीक है, जो हाँ वो हमारी ये लोक कहानी में इसको लिख देती हूँ, जैसे लोकगीत होते हैं, ठीक है, तो फोक टेल्स वो होती है जो जनरेशन बाय जनरेशन हमारी चलती रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है द फ्रैंकलिन्स टेल, ठीक है, ये है हमारा ब्रिटोनले। ब्रिटोनले क्या होता है? अब ब्रिटोनले ऑल्सो नोन एज अ नैरेटिव ले और सिंपली अ ले इज अ फॉर्म ऑफ मिडीवियल फ्रेंच एंड इंग्लिश रोमांस, ठीक है। तो पहली चीज हो गई कि ये क्या है, एक इंग्लिश रोमांस लिटरेचर का पार्ट है। लाइज आर शॉर्ट, टिपिकली 600 to 1000 lines, rhyme tales of love and chivalry. Got it? Often involving supernatural and fairy world, Celtic motifs. समझ आया क्या होता है? बहुत सिंपल क्लियर डेफिनेशन हमने इसकी दी हुई है, ठीक है। उसमें आपकी लव एंड चिवलरी की थीम डिस्कस होगी और ये टिपिकली 600 to 1000 लाइन्स में हमारी कवर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है द पायरस एंड सेकंड नन्स टेल, ये मिरेकल स्टोरी है, सेंट्स लेजेंड, ठीक है। मिरेकल प्लेस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था मिरेकल प्लेस में सेंट की स्टोरी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो आप एक एसोसिएट लर्निंग के साथ पढ़ना शुरू करो कि यहाँ पे कोई वर्ड आता है जिससे कुछ पुराना याद आता है, तो उसको एसोसिएट करके पढ़ोगे तो चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट आता है जब द पायरस एंड सेकंड नन्स टेल हमारी एक मिरेकल स्टोरी है, ठीक है, सेंट्स लेजेंड। नेक्स्ट हमारा आता है द पार्सन्स टेल, द पुअर पार्सन, ठीक है, तो ये सरमन एक रिलीजियस जब स्पीच आप कह सकते हो, ठीक है, ये हमारा सरमन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कैरेक्टर्स की। प्रोलॉग में जो हमारे कैरेक्टर्स डिस्कस किए गए हैं, मैं पूरी डिटेल्स इस 1 घंटे की क्लास में नहीं डिस्कस कर सकती, ठीक है, वो काफ़ी उस चीज़ में टाइम जाएगा, बट मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारी डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन करी है और उनको हम 1 by 1 देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है नाइट का, ठीक है। नाइट द फर्स्ट पिलग्रिम चौसर डिस्क्राइब्स इन द जनरल प्रोलॉग, ये चीज़ हमें याद रखनी है, जनरल प्रोलॉग की एक एक डिटेल, एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ही जिस चीज़ के आगे फर्स्ट लग जाता है वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारे नाइट है वो फर्स्ट कैरेक्टर है जो चौसर जनरल प्रोलॉग में डिस्क्राइब करते हैं, एंड द टेलर ऑफ द फर्स्ट टेल। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले नाइट हमारे शुरू करेंगे, बट बीच में एक हमारी लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से आते हुए जो एक कैरेक्टर है वो उसको इंटरप्ट करते हैं नाइट को। तो पहली जो हमारी टेल सुनाते हैं वो कौन है? नाइट। नेक्स्ट आता है द वाइफ ऑफ बाथ। बाथ जो है ये वाइफ ऑफ बाथ का मतलब वो नहीं है, ठीक है, बात इनके हस्बैंड का नेम नहीं है, बात एक जगह है। आगे जब हम पढ़ेंगे जेन ऑस्टन के नॉवेल्स पढ़ेंगे तो उनमें भी हमको बात की जो बात एरिया है उसकी सेटिंग देखने को मिलती है। तो बात इज इन इंग्लिश टाउन ऑफ द एवोन रिवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा, विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवोन भी कहा जाता था, ठीक है, तो ये ऐसे एसोसिएट करके याद रखो। सीमिस्ट्रेस बाय ऑक्यूपेशन, शी सीम्स टू बी अ प्रोफेशनल वाइफ, शी हैज बीन ये मैरिड 5 times। इन पॉइंटर से क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। आपको कुछ भी इनमें से कुछ भी आपको एक कैरेक्टरिस्टिक जितनी भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो दे के आपको 4 कैरेक्टर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि किस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं, जब आप अपने नोट्स बनाओगे इनको की पॉइंट्स में मेंशन करना और ये बार बार रिवाइज करना, ठीक है। मैरिड 5 times, कौन? द वाइफ ऑफ बाथ, एंड हैड मैनी अदर अफेयर्स इन हर यूथ, ठीक है, मेकिंग हर वेल प्रैक्टिस्ड इन द आर्ट ऑफ लव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, शी इज डेफ इन 1 year, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
एंड हैज़ अ गैप बिटवीन हर फ्रंट टीथ। ठीक है, ये चौसर के टाइम पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव समझा जाता था कि अगर किसी के गैप है फ्रंट टीथ में तो वो एक अट्रैक्टिव उस टाइम पर समझा जाता था। वाइफ ऑफ बाथ को बोला जाता है कि ये एक प्रोटोटाइप है फेमिनिस्ट कैरेक्टर का। बैक इन चौसर्स टाइम की अगर हम बात करें, उस टाइम पर एक ऐसा कैरेक्टर बनाना जो आप देख सकते हो मैरिड 5 टाइम्स, ठीक है, एंड शी इज सीमस्ट्रेस बाय ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो बोल रही है, ठीक है, हैड मैनी अदर अफेयर्स इन यूथ मेकिंग हर वेल प्रैक्टिस्ड इन आर्ट ऑफ लव। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रोटोटाइप है, ठीक है, उस फेमिनिस्ट कैरेक्टर का। समझा जाता है कि हाँ, चौसर ने वाइफ ऑफ बाथ का जो एक कैरेक्टर बनाया था वो हमारा फेमिनिस्ट कैरेक्टर था। ये तो बात हुई है, बट ये हमारे जो की पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखना है। शी इज 1 ईयर एंड उनके फ्रंट टीथ में एक गैप भी था। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर आता है वो आता है द पार्टनर, ठीक है, ये आप देख भी सकते हो कैसा पार्टनर है हमारा, ठीक है, शक्ल एकदम डेविलिश, ठीक है, और ये हमारा है एक चर्च का कैरेक्टर। तो पिक्टोरियल मेमोरी अपनी क्रिएट करो। फ्रॉम इन एक्सचेंज फॉर चैरिटेबल डोनेशंस, ये एक फ्रॉड है, ठीक है, क्या करता है लोगों से पैसे लेता है, ठीक है, फ्रॉड है। कैरिंग अ बैग फुल, ये भी हमारा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सा हमारा कैरेक्टर है जो एक फुल ऑफ रेलिक्स, फेक रेलिक्स का, ठीक है, एक अपने पास रखता है बैग। तो ये हमारा द पार्टनर है। द पार्टनर हैज लॉन्ग ग्रीजी येलो हेयर एंड इज बियर्डलेस। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक कि ये बेचता है, ठीक है, पैसे लेता है लोगों से, ठीक है, तो ये हमारा हो गया द पार्टनर का कैरेक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है द पायरेसिस। द पायरेसिस का जो कैरेक्टर है वो मोडेस्ट है एंड क्वाइट है, ठीक है। दिस पायरेसिस अ नन हु इज हेड ऑफ अ कॉन्वेंट, उनके टेबल मैनर्स, ठीक है, ये आप डिटेल्स याद रखना हर कैरेक्टर के बारे में कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हर टेबल मैनर्स आर डेंटी, शी नोज फ्रेंच दो नॉट द फ्रेंच ऑफ द कोर्ट, ठीक है, उन्होंने सीखी है, उनको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है। शी ड्रेसेस वेल एंड शी इज चैरिटेबल एंड कंपैशनेट, ठीक है, ये हमारी इससे शायद मुझे याद आ रहा है कहीं ना कहीं जो उनकी फ्रेंच से एक क्वेश्चन बना है कि वो, ठीक है, थोड़ी टूटी फूटी, मतलब उनका एक्सेंट इतना फ्लुएंट नहीं है बट वो एक फ्रेंच बोलती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ये हमारी पायरेसिस का कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं द मंक, ठीक है। अब द मंक सोचते ही आपके दिमाग में एक साधु संत एकदम सब कुछ छोड़ने वाला कैरेक्टर है ना, ऐसा कुछ इमेज दिमाग में हम ड्रॉ करते हैं, बट चौसर ने तो क्रिटिक करना है, ठीक है, तो उन्होंने मंक को एकदम ही डिफरेंट कैरेक्टर बनाया है। दिस मंक केयर्स लिटिल फॉर द रूल, हिज डिवोशन इज टू हंटिंग एंड ईटिंग। ऐसा कोई मंक हमने अपनी लाइफ में देखा है जिसको शिकार करना पसंद है, उसका पूरा फोकस हर टाइम खाने पे ही है, ठीक है, वो सब कुछ दीन दुनिया छोड़ के, ठीक है, हम हमारे दिमाग में जो एक पिक्चर आती है, ये नाम सुनते ही, साधु संत सुनते ही, ठीक है, कि जंगल में कोई रह रहा है सारी मोह माया त्याग के, बट ये जो हमारा जो मंक का कैरेक्टर है उसकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं कि उसको ईटिंग खाना पसंद है और उसको हंटिंग पसंद है, ठीक है। तो ये क्रिटिक हमारा शो करता है जो जॉफ्रे चौसर ने किया है। ही इज लार्ज लाउड मंक, लाउड मंक, ठीक है, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक लाउड मंक कैसा होगा। एंड वेल क्लैड इन हंटिंग बूट्स एंड फर्स और हंटिंग बूट, ठीक है, ये आप देखो एक खाने पे फोकस है हमारे मंक का, ठीक है। तो जॉफ्रे चौसर ने ये क्रिटिक करते हुए एकदम ये लंबे चौड़े एकदम बढ़िया खा रहे हैं, हंटिंग ये दिखाया हुआ है इनके हाथ में, ठीक है, और ये है कौन, मंक, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कैसे जॉफ्रे चौसर ने क्रिटिक किया है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा द फ्रायर का कैरेक्टर। रोमिंग प्रीस्ट विद नो टाइज टू अ मोनेस्ट्री, फ्रायर्स वर ऑफन क्रिटिसाइज्ड इन चौसर्स टाइम, ठीक है, चौसर के टाइम पर फ्रायर को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था। चर्च के एक कैरेक्टर है, चर्च में जो करप्शन चल रहा था, ठीक है, लोगों को बोला जाता कि आप कन्फेस करो, पैसे दो, ठीक है, वो पैसे, ठीक है, जिस भी तरीके का करप्शन
हमारा उस टाइम पर चर्च में चल रहा था और चर्च में करप्शन बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए मैंने पहले भी एक क्लास में डिस्कस किया था कि हम चौसर के टाइम पर देखेंगे कि किस तरीके से करप्शन इतना बढ़ चुका था चर्च में, और इसी वजह से आगे जो रेनेसो हमारा पीरियड स्टार्ट होता है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ से होती है कि चर्च की अथॉरिटी धीरे 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 आगे हम देखेंगे कम होने लगती है, क्योंकि चर्च में करप्शन इतना बढ़ गया। और उस चर्च में जो करप्शन बढ़ गया उसका इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि चौसर ने इतने सारे कैरेक्टर्स हमारे ऐसे बनाए हैं चर्च से रिलेटेड, ठीक है, क्लर्जीमैन जो करप्ट है, ठीक है, आप एक रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो और आप करप्ट हो, आप फ्रॉड हो, ठीक है, वो हमारे दिखाया गया है। आप एक रेलिक्स का एक बैग आप लेके चल रहे हो, अगर हम देखते हैं काफ़ी सारे कैरेक्टर, इसमें भी हम बात करें तो द फ्रायर की अगर हम बात करते हैं, द फ्रायर एक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट्स द स्टेरमेंट्स स्पेशली दोज ऑफ मैरिज एंड कन्फेशन, ठीक है, ऑलवेज रेडी टू बीफ्रेंड यंग वुमेन, ठीक है, ये हमारे चर्च का कैरेक्टर है। और रिच मैन, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है, ठीक है, ही हैज़ अ रेपुटेशन फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स लेते हैं, ये रिश्वत लेते हैं लोगों से काम कराने की, कि अच्छा हमें पैसे दो। कोई सिन अगर आके कन्फेस कर रहा है कि उनको कुछ ठीक है समझाने के बजाय या उनको कुछ कि यार ठीक है आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है, मैं अगर सोचूं उस टाइम पर कैसा रहा होगा, हम सब ये भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ठीक है आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है, मैं भगवान तक आपकी बात पहुंचा दूंगा, ठीक है, तो आप रिश्वत ले। ये द फ्रायर ये चर्च का कैरेक्टर है हमारा, क्लर्जीमैन, ठीक है, तो देख सकते हो आप किस तरीके के कैरेक्टर्स। ये भी शायद मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि कौन सा हमारा चर्च का ऐसा कैरेक्टर है, क्योंकि चर्च से रिलेटेड काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं इस वर्क में हमारे पास, कि जो ब्राइब लेता है, ठीक है, तो वो हमारा कौन है कैरेक्टर, फ्रायर। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है द समनर। इसका रोल क्या है, ब्रिंग्स पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ वायलेटिंग चर्च लॉ टू एक्लेसियास्टिकल कोर्ट, ठीक है, सिंपली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये लो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आ गया, ठीक है, जो मोरल वैल्यू में बिल्कुल, ठीक है, लो मोरल वैल्यू है उनकी बिल्कुल, ऑफन गेट्स ड्रंक, ठीक है, ये दिखाया गया है, ठीक है, इरिटेबल एंड नॉट क्वालिफाइड फॉर हिज पोजीशन, ऑब्वियसली, ठीक है, वी कैन सी दैट। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ठीक है, जिनको हमें याद रखना है। ये डायरेक्ट भी आपके आ जाएंगे कि ऑफनली गेट्स ड्रंक होता है, इरिटेबल है, ठीक है, ये हमारे लो मॉरल वैल्यू, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अपीयरेंस, स्पाउट्स लैटिन टू साउंड एजुकेटेड, ठीक है, अपने आप को पढ़ा लिखा, क्योंकि लैटिन उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेटेड लोग थे वो हमारे लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, तो अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, वो ये याद रखना। ये सारे पॉइंटर्स ऐसे नहीं है कि अभी हमें क्लास में सुन के जाएं, ठीक है, और फिर हम इन ये सारी कैरेक्टरिस्टिक सुन के अपने दिमाग में एक पिक्टोरियल मेमोरी क्रिएट करो कि कैसा दिखता होगा ये कैरेक्टर, ठीक है, तो आप एसोसिएट करके याद कर पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है, बट लेट्स रियल नॉलेज उनके पास है नहीं, लेकिन हाँ बार बार लैटिन बोल के वो ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे होस्ट की, ठीक है, द होस्ट इज द लीडर ऑफ द ग्रुप मीडिएटिंग अमंग द पिलग्रिम्स, ओके, पर्सनैलिटी कैसी है, लार्ज है, लाउड है, मैरी, खुश रहते हैं, बट क्विक टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। अच्छा, चौसर द पिलग्रिम का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, इवन वो बहुत शांत कैरेक्टर दिखाया गया है, ठीक है, वहीं अगर हम उसके ऑपोजिट बात करें हमारे होस्ट की, तो वो एकदम खुश एकदम घूमने फिरने वाले, लेकिन जल्दी उनको गुस्सा भी आ जाएगा। रोल क्या है इनका, टेल्स, कि अब तुम सुनाओ, अच्छा तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो तुम सुनाओ, है ना, वो पूरा होस्ट है हमारे, वो सब अरेंज करा रहे हैं, तो ये हमारे होस्ट का कैरेक्टर है। नेक्स्ट हमारा आता है द पार्सन का कैरेक्टर। द पार्सन, ठीक है, चर्च के हमारे वो कैरेक्टर हैं जिनको हम आइडियलाइज कर रहे हैं, ओके, क्या है, द ओनली डिवॉइड चर्चमैन इन द कंपनी, पूरा जो भी है उसमें सिर्फ एक ही ऐसे चर्च से है कैरेक्टर जो एक
अच्छे चर्चमैन है। द पार्सन लिव्स इन पार्टी, ठीक है, वो गरीबी में जीते हैं, बट रिच इन होली थॉट्स एंड डीड्स, उनके थॉट्स बहुत प्योर हैं, ठीक है, वो अच्छे काम करते हैं। नेक्स्ट उनका रोल क्या है, ही प्रीचेस द, अच्छा ठीक है, वो क्या, जो गॉस्पेल, गॉस्पेल क्या होता है, बाइबल के जो हमारे एपिसोड्स हैं, ठीक है, वो पढ़ पढ़ के सबको सुनाते हैं, एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, ठीक है। आइडियल कैरेक्टर दिखाया गया है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ पे गॉस्पेल हमारे सुनाते हैं, ठीक है, वो खुद भी उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, और अच्छी चीज़ें करने के लिए लोगों को सुनाते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल कैरेक्टर है, ओके, याद रखना है। नेक्स्ट द स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले हमने ऊपर नाइट का कैरेक्टर पढ़ा फर्स्ट। स्क्वायर कौन है, ये नाइट के सन है, ठीक है, और उनके साथ रहते हैं नाइट के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ये कर्ली हेयर्ड है, ठीक है, ये ड्रॉ करो अपने दिमाग में, पिक्चर ड्रॉ करो कि कैसे दिखते होंगे स्क्वायर जो हमारे हैं। यूथफुली हैंडसम, ओके, लव्स डांसिंग एंड कोर्टिंग, ठीक है। अब एक नाइट का काम क्या है, ठीक है, वॉर में जाके फाइट करना। अब स्क्वायर, ठीक है, ये नाइट के सन है, लेकिन अभी नाइट हमारे एक आइडियलाइज्ड कैरेक्टर है, ठीक है, हमने बात की थी कि अलग अलग स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में, तो उस जो पर्टिकुलर हमारा एक अपर जो क्लास की अगर हम बात करते हैं, उसमें नाइट के कैरेक्टर को आइडियलाइज किया गया है। द स्क्वायर में वहीं आप देखते हैं नाइट का काम लड़ाई झगड़ना, फाइट, ठीक है, वॉर में जाना, ये है, बट ये जो हमारे नाइट के सन है, इनको डांसिंग पसंद है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि आर्मर पहने हुए, ठीक है, एक स्क्वायर हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनको देख के हमें लग रहा है कि अभी ये वॉर में जाके फाइट करेंगे और वो डांस करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये चौसर का तरीका है उस चीज को क्रिटिक करने का, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट द क्लब, ठीक है, अ पुअर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, ओके, हैज स्पेंट हिज मनी ऑन बुक्स खरीदते हैं, एंड लर्निंग रेदर देन फाइन क्लोथ्स, ठीक है, बुक्स ज़्यादा खरीदते हैं, कपड़े उनके इतने अच्छे नहीं होते। सो इज थ्रेडबेयर एंड वॉन, ठीक है, वो उनके अपीयरेंस से हमें फिर पता लगता है। ही स्पीक्स लिटिल, कम कम बोलते हैं, बट वेन ही डज हिज वर्ड्स आर वाइज एंड फुल ऑफ मोरल वर्च्यू, ओके, ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द मैन ऑफ लॉ, अच्छा मैंने सारे कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, एक या दो कैरेक्टर है जो प्रोलॉग में मेंशन है और इसमें हमने नहीं उनको डिस्कस किया, ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी ऑफलाइन। और जो इनके स्टोरीज हैं, अभी हम इनके मेन पॉइंटर्स, ये क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की, हम एग्जैक्ट तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, बट हम प्रोबेबिलिटी पे ऑब्वियसली अपने लिए एक बाउंड्री बना के उस डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इसी जो पूरी स्लाइड है, ये जो पूरी वीडियो है, इसी में आपके कवर हो जाए क्वेश्चंस। लेकिन अगर फिर भी अगर डिफ़िकल्ट इसमें कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका टेल्स के अंदर से आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऑफलाइन तो नोट्स प्रोवाइड करा ही दूंगी, आप जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उसके लिए आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं, जैसे कि ये जो हमारे प्रोलॉग में जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पर मेंशन है उनकी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेसिक ये कर सकते हैं कि आप ये देख लें कि कौन सी टेल किस कैरेक्टर ने लिखी है, और उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है, एक आप उसको गूगल सर्च कर लो तो वो भी आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट हमारा आता है द मैन ऑफ लॉ, इसका रोल क्या है, अ सक्सेसफुल लॉयर कमीशन बाय द किंग, ओके। स्किल्स क्या है, अपहोल्ड जस्टिस, नोज एवरी स्टैचू ऑफ इंग्लैंड लॉ, सब ये इसको लॉ के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, द मैन ऑफ लॉ आप नाम से इसके समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारे आते हैं द शिपमैन, अ स्किल्ड सेलर, ओके, द शिपमैन हैज सेल्ड द सी फॉर ईयर्स, ठीक है, सालों से ये हमारे शिप को सेल कर रहा है, गेनिंग एक्सपर्टीज इन नेविगेशन एंड सी फेयरिंग, ओके, वो हमारे कैरेक्टर से ही पता लग रहा है। अ बिट ऑफ अ रास्कल, क्यों, द शिपमैन इज नोन फॉर हिज स्लाइट टेंडेंसीज पर्टिकुलरली फॉर वाइन, अच्छा ये क्या करते हैं, वाइन चोरी कर लेते हैं, इनके स्लाइट कौन से मतलब ये पॉइंटर्स है, ऐसे सिर्फ कहानी की तरह सुन के, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है, ये पूछ लेंगे कौन सा कैरेक्टर है जिसके अंदर चोरी या स्लाई करते हैं वो वाइन, ठीक है, तो कौन है वो, हमारे
शिपमैन है, देखो कितने खुश लग रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं द फिजिशियन पे, ठीक है। ये कौन है? मास्टर ऑफ मेडिसिन। द फिजिशियन इज रेनॉन्ड फॉर हिज मेडिकल एक्सपर्टीज, ओके, अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमारे फिजिशियन है यहाँ। क्वेश्चनेबल स्पिरिचुअलिटी, द फिजिशियन स्पिरिचुअल लाइफ इज क्वेश्चन, ठीक है, एज ही रेयरली कंसल्ट्स द बाइबल एंड प्रायोरिटाइजेस फाइनेंशियल गेन। फिजिशियन हमारे क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, उनकी क्वेश्चन की जाती है क्योंकि उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है बाइबल पढ़ने में, ठीक है। उनको फाइनेंशियल गेन से मतलब है, उनको जल्दी जल्दी अपने पैसे कमाने से मतलब है, ठीक है। ये हमारे फिजिशियन, पीछे देखो कितनी ध्यान उन्होंने दवाइयाँ रखी हुई हैं अपनी, ठीक है। ऐसे करना, ये लिख लेना, अगर आप ऐसे लिखते हो यहाँ इनके बारे में, ठीक है, क्रॉस ऐसे इसी को बाइबल लिख दो और इस पे अगर हमने माइंड में वो पिक्चर बनाओगे और उस पर क्रॉस लगा दोगे रेड कलर से, तो याद रहेगा कि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अपने दिमाग में जो आपने उनकी पिक्चर बनाई वो यही बनाओ कि बाइबल पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, कि बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उनको पैसे चाहिए, ठीक है। तो हमने दिमाग में वैसी पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करो, ईजी रहेगा ये याद करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं द फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कौन है? अ फ्री मैन। A free man enjoys a comfortable lifestyle and enjoys the finer things in life. खुश एक फ्री मैन है, अच्छी चीज़ें इंजॉय करते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अपना जीते हैं, ठीक है। ही इज अ लवर ऑफ फूड एंड वाइन, ठीक है, कीपिंग हिज टेबल परपेचुअली रेडी फॉर फीस्टिंग, कि भाई वो हर टाइम अपना कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, खुश रहते हैं, खाने पे उनका ध्यान है, ठीक है, अपनी टेबल हमेशा देखो रेडी रखते हैं खाने के लिए, जब मन करे खा लो, ठीक है। तो ये हमारे कौन है? ओके। नेक्स्ट आ जाती है द रीव। द रीव मैनेजेस द मैनर एफिशिएंटली इंश्योरिंग नो लॉस। द रीव क्या है? कुछ घर में कुछ सर्वेंट हमारे आप कह सकते हो, ठीक है, नॉर्मल अगर हम टर्म यूज करें, ठीक है। तो पूरी मैनर जो उनकी मेंशन होती है, ठीक है, उसमें ये काम करते थे द रीव, और हाँ ये मेक श्योर करते थे कि उनके जो भी लॉर्ड है उनको कोई लॉस ना हो, सारी चीज़ें वो अच्छे से मैनेज करते थे। नेक्स्ट क्या आता है? डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस। डिस्पाइट हिज कंफिडेंस द रीव एंगेजेस इन डिसऑनेस्ट एक्ट स्टीलिंग फ्रॉम हिज मास्टर, ठीक है। ये भी बीच में बस ये मास्टर से स्टोरी कर ले, ओके, हमारी ये। अच्छा मैं बता रही हूँ कुछ भी जरूरी की कौन सी टेल है, ठीक है, ये देख लेना। इम्पोर्टेंट तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं समझते हैं, ये तो अगर आप टेल्स की डिटेल समझने में भी नहीं जाने जाते, क्योंकि एग्जाम को हमारे बहुत कम टाइम रह गया है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक टॉपिक को हम 4 से 5 दिन दें, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट एक क्लास में मैं वो टॉपिक्स कवर करा दूँ जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा है। बट इतना ज़रूर कर लेना कि जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आज क्लास में डिस्कस किए हैं उनकी कौन कौन सी टेल्स हैं, ठीक है। अगर आप टेल्स को डिटेल्स में नहीं भी अभी पढ़ना चाहते, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा आ गया है, ठीक है, जनवरी में है और अभी बहुत सारा सिलेबस हमारे पास है कवर करने को, बट इतना ज़रूर लिख लेना कि किसने कौन कौन सी टेल्स हमारी लिखी है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है द प्लाउमैन, ठीक है। ये कौन है? पार्सन्स ब्रदर। द प्लाउमैन इज द ब्रदर ऑफ पार्सन, शेयरिंग हिज गुड हार्टेडनेस एंड रिलीजियस डिवोशन, ठीक है। प्लाउमैन को हमने आइडियल कैरेक्टर अगेन, ठीक है, किससे? हमारे जो कॉमन मैन उससे, ठीक है। तो बता दिया गुड हार्टेडनेस एंड रिलीजियस डिवोशन। नेक्स्ट हमारा आता है डिवॉइट क्रिश्चियन। द प्लाउमैन फेथफुली पेज हिज, ये क्या है? ये हमने ये इसमें ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कि एक वर्चुअस क्रिश्चियन लाइफ ये हमारी जीते हैं, ठीक है, फुल डिवोटेडली क्रिश्चियनिटी को लेकर। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग लाइफ। ही वर्क्स टायरलेसली एज अ पीजेंट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज विद ऑनेस्टी एंड डिलीजेंस, ठीक है। ये एक हार्ड वर्किंग लाइफ हमारी जीते हैं, जितनी भी इनकी एज अ पीजेंट जितनी भी इनकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरी शिद्दत के साथ ये पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे प्लाउमैन का कैरेक्टर। नेक्स्ट आते हैं हमारे गिल्ड्समैन, ठीक है। द गिल्ड्समैन रिप्रेजेंट द पावर एंड कमराडी ऑफ मिडीवियल क्राफ्ट गिल्ड्स, ठीक है। ये हमारे 4-5 आई गेस होते हैं,
ठीक है, ये गिल्ड्समैन है हमारे, ये क्या शो कर रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं, और कैमराडी, कैमराडी क्या होता है, फ्रेंडशिप। ठीक है, कि उस टाइम पर जो हमारे गिल्ड्स होते थे, गिल्ड्स क्या होते हैं, हमारे कुछ बिजनेस प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो गिल्ड्समैन ये हमारा कुछ बिजनेस प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप है। ये शो करता है कि उस टाइम पर जो भी हमारे बिजनेसमैन होते थे, ठीक है, उनके जो ग्रुप होते हैं कि उनके बीच में किस तरीके की कमराडी, एक फ्रेंडशिप रहती थी। ठीक है, और वो साथ में रहा करते थे, ये शो करने के लिए ये हमारा पूरा उन्होंने बनाया है। दे हैव जॉइन टुगेदर टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर एंड शेयर अ कम्युनल लाइफ। अच्छा, ज़्यादा लोग होंगे, अच्छे से बार्गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी वो लोग साथ में रहते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुक के कैरेक्टर की, कुक्स टेल भी हमें याद रखनी है कौन कौन सी इन्होंने लिखी है। ये जो हमारे गिल्ड्समैन है उनके कुक है द कुक। ओके, चोसर प्रोवाइड्स मिनिमल इंफॉर्मेशन अबाउट द कुक, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने प्रोलॉग में इनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। द कुक इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग, अच्छा ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अ क्रस्टी सोर इन हिज लेग। ठीक है, पैर में इनके सोर है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें, यहाँ मान लो ऐसे। ठीक है, ये हमारा कुक का कैरेक्टर है। नेक्स्ट द योमैन, ये हमारे नाइट के सर्वेंट है। द योमैन अकम्पनीज द नाइट एंड स्क्वायर, उनके साथ साथ रहते हैं, सर्विंग एज देयर अटेंडेंट। ठीक है, हमारे नाइट और उनके जो बेटे स्क्वायर, उनके साथ योमैन का कैरेक्टर भी रहता है। हिज ड्रेस एंड वेपन सजेस्ट ही मे बी अ स्किल्ड फॉरेस्टर। ठीक है, वो हम देख ही सकते हैं, और ऑब्वियसली वो नाइट और स्क्वायर के साथ हमारे रहते हैं, तो ये भी हमारे सेम उससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है द सेकंड नन एंड द नन्स प्रीस्ट। ठीक है, सेकंड नन, शी इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बट सेंट। नन्स प्रीस्ट, हिज स्टोरी ऑफ चॉन्टेक्लियर डेमोन्स्ट्रेट हिज विट एंड स्किल एज अ प्रीचर। अच्छा, ये भी ये इंपॉर्टेंट है कि इससे बना ये सबसे, अगर आप कोई और भी नहीं डिटेल में करना चाहते तो एक बार इसके सिर्फ कैरेक्टर्स आप देख लेना, जो हमारी ये चॉन्टेक्लियर की जो पूरी स्टोरी है। ठीक है, इसके एक बार कैरेक्टर देख लेना, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जाके एनालाइज करोगे तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये जो चॉन्टेक्लियर वाली हमारी टेल है, ये हमारी ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं जो हमारे थे प्रोलॉग में। सारे नहीं, ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादातर डिटेल्स कवर करने की इसमें कोशिश करी है। ठीक है, तो इस स्लाइड का तो आप एक भी पॉइंट मिस मत करना। स्टिल आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब चेक करोगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो मतलब कितनी हेल्पफुल है, स्लाइड पूरी कितनी हेल्पफुल है। ज़्यादा टाइम अभी आपके पास टाइम है, अगर आप जून अटेम्प्ट जो नेक्स्ट है हमारा उसके लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके पास अभी टाइम है। आप टेल्स के कैरेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट टेल्स है एटलीस्ट जो मैंने बताई हैं, उनके कैरेक्टर्स आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप यही अटेम्प्ट में ट्राई कर रहे हो और आपको लगता है कि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो ये तो जितने भी डिटेल्स मैंने इस क्लास में बताया है उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम शेक्सपियर के वर्क्स और शेक्सपियर के सभी वर्क्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।